नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम MS एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूले में शुरू के से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्टमेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे खालिस्तान द्वारा पृथक करते हैं, तो इसे हम कोलन के द्वारा पृथक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट में मेल एड्रेस दिखाई देता है, तो टेक्स्ट में मेल एड्रेस दिखाई नहीं देता है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से प्रेजेंट करता है, तो ये चार्ट होता है जो इसको विजुअल रूप में प्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला में खालिस्तान द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एडजस्टमेंट रेंज का वर्णन करता है, तो ये कोमा जो होता है उसके द्वारा इसे नॉन एडजस्टमेंट रेंज का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं, तो ये हमारे फॉर्मूला बार के द्वारा हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मूला बार जो होता है वह टूल बार के नीचे होता है, जिसमें जो भी हम टाइप करते हैं फॉर्मूला वो उसमें डिस्प्ले होता है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी एक्सेल 2007 फाइल खालिस्तान एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है, तो जो 2007 या 2007 की जो हमारी फाइल है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .xlx होता है। docx जो होता है वो डॉक्यूमेंट फाइल का होता है और .xlx हमारे एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट में डेटा को एडिट, नए डेटा को शामिल और अनुपयोगी डेटा को डिलीट किया जा सकता है, बिल्कुल ट्रू है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जो हमारा एक्सेल वर्कशीट होती है, उसमें हम डेटा को एडिट कर सकते हैं, नए डेटा को शामिल कर सकते हैं और अनुपयोगी जो डेटा होता है उसे हम हटा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिव्यू टैब में स्पेशल चेक की तरह प्रूफिंग टूल होता है और इसमें कई बटन होते हैं जो वर्कशीट और पुनरीक्षण के लिए क्या को जोड़ने की सुविधा देते हैं, बिल्कुल सही है, हम इसमें जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है जैसे रिव्यू, डेटा, व्यू, इंसर्ट, तो इसके अंदर रिव्यू जो होता है वो इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है वो रिव्यू के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है, आप अपना खुद का वर्कबुक टेम्पलेट तैयार व डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है, हम अपना वर्कबुक और टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे ही आप एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं तो एक्टिव सेल का एड्रेस या रेफरेंस नाम बॉक्स में उपस्थित हो जाता है, बिल्कुल ट्रू है, जो भी हमारा एक्टिव सेल एड्रेस होगा उसका जो भी नाम होगा वो हमारे नेम बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से 2007 सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल ट्रू है, ओपन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसर्ट टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है, बिल्कुल हमें इन्हें जोड़ने के लिए इंसर्ट के अंदर ये सुविधा मिलती है, बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन हमारा, जो टेक्स्ट पेज के बॉटम मार्जिन पर उपस्थित रहता है उसे फुटर कहते हैं, बिल्कुल ट्रू है, बॉटम मार्जिन पर जो होता है उसे हम फुटर कहते हैं और टॉप पर होता है उसे हम हेडर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है और यह जोड़, घटाव, गुणा, भाग, प्रतिशत और बीजगणित कार्यों के लिए क्रमानुसार अरिथमेटिक संचालक जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, मोड आदि का उपयोग करता है, बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब आप एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम कर रहे होते हैं तो ये रेफरेंसिंग मल्टीपल शीट कहलाती है, बिल्कुल ट्रू है, जब हम एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम कर रहे होते हैं तो ये हमें रेफरेंसिंग मल्टीपल शीट ही कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, लैंडस्केप डिफ़ॉल्ट फेज ओरिएंटेशन सेटिंग है, बिल्कुल फॉल्स है ये तो, लैंडस्केप
डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग है, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्व अनुमान में मदद करता है। तो ये होता है हमारा गोल सीक पूर्व अनुमान के लिए काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में रिबन के नीचे बाईं ओर नेम बॉक्स और दाईं ओर फॉर्मूला बार नज़र आता है। बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं। तो ये फंक्शन होते हैं, इक्वेशंस होती है, टेम्पलेट्स होता है या रिएक्शंस होते हैं। तो पूर्व लिखित जो फॉर्मूले होते हैं उन्हें हम फंक्शंस कहते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं। फंक्शन हम ऐड जोड़ने के लिए हम सम इक्वल टू SUM सम का प्रयोग कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो ये पहले से लिखे हुए फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हम स्वतः गणना करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2007 का उपयोग विभिन्न प्रकार के खालिस्तान में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होते हैं। तो ये कैलकुलेशंस होती हैं, हमारी गणनाएं होती है जिनका उपयोग हम सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोग कर सकते हैं। आपकी एक्सेल फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। आपकी एक्सेल फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। बिल्कुल, हमारी जो फाइल होती है वो एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है, लेकिन जो एक्सटेंशन इसमें दे रखा है XLTX, ये इसमें फॉल्स आता है, ये गलत है। जो हमारी जो फाइल होगी MS एक्सेल की वो फाइल XLX होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटो करेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का ऐसा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है। बिल्कुल फॉल्स है साहब, ये गलत है। ऑटो करेक्ट के अंदर केवल जो हम लिखते हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स होती है उनको ऑटो करेक्ट करता है, स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर देता है। अगला क्वेश्चन है, रिलेटिव रेफरेंस ऐसी सेल या रेंज रेफरेंस है जिसका उपयोग फॉर्मूला में उस समय होता है जब फॉर्मूला कॉपी करने पर स्थान में परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप इसका उपयोग करके इंडेंट बढ़ा सकते हैं। टैब का प्रयोग करके हम इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू सेट मार्जिन सेलेक्ट मार्जिन फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ द पेज लेआउट टैब। बिल्कुल ट्रू है। जो पेज लेआउट ग्रुप होता है या टैब होता है उसी के अंदर मार्जिन होता है ऑप्शन, जिसे हम मार्जिन या पेज सेटअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाईं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं। तो बाईं तरफ के किसी भी अक्षर को मिटाने के लिए हम बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे और दाईं तरफ के किसी भी अक्षर को हटाने के लिए हम डिलीट का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप के पैराग्राफ का प्रथम अक्षर है जो बहुत बड़ा होता है वह कई लाइनों तक फैला होता है। बिल्कुल ट्रू है। ड्रॉप के अक्षर जो होता है प्रथम होता है, जो मैगजीन्स के अंदर हम यूज़ में लेते हैं, जो पहला अक्षर उसमें बड़ा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, रो और कॉलम का कटाव कहलाता है। तो रो और कॉलम का कटाव सेल कहलाता है। सेल रो और कॉलम का मिश्रित रूप है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज़ रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये होते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स पहले से बने हुए होते हैं, पहले से इनमें डिज़ाइन की हुई होती है, तो इनका यूज़ हम ये डायरेक्ट इनका यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे किसी भी टेबल का फॉर्मेट पहले से बना हुआ होता है तो हम इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीके से प्रतिपादित करता है। तो ये होता है चार्ट। चार्ट के द्वारा हम आराम से हमारे जो भी डेटा होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कर सकते हैं, आसानी से उनको समझ सकते हैं। और चार्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, उन्हें हम हमारे अनुसार उनको यूज़ में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी वर्कबुक में विभिन्न वर्कशीट के बीच मूव करने के लिए वर्कबुक टैब पर क्लिक करने की आवश्यकता होती है। नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है। वर्कबुक टैब पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, ए थीम कंप्राइज ऑफ ए कलर पैलेट्स
फ़ॉन्ट सेट एंड इफ़ेक्ट्स, बिल्कुल ट्रू है। थीम होती है जिसमें कलर प्लेट होती है, फ़ॉन्ट सेट होता है और इफ़ेक्ट्स लगे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग या फ्रीजिंग पेन के द्वारा आप वर्कशीट के 2 क्षेत्रों को देख सकते हैं और एक क्षेत्र में रो या कॉलम को लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रू क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रू है। हम फ्रीज पेन के द्वारा दोनों को लॉक कर सकते हैं और आगे के जो भी भाग होते हैं उसको हम देख सकते हैं, उनको फ्रीज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र डिज़ाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। तो ये स्टाइल्स होती है जिनका हम डॉक्यूमेंट में विभिन्न भागों में उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइल को ओपन, सेव, क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड होती है व्यू टैब में, ऑफिस बटन में, इंसर्ट टैब में, रिव्यू टैब में। तो ये ऑफिस बटन जो होता है उसके अंदर सेव, क्लोज और प्रिंट करने की कमांड होती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक फॉर्मूला किसी वर्कशीट में दूसरी रो या कॉलम के सेल रेफरेंस कॉपी में रखा जाता है तो यह सेल रेफरेंस बदलता नहीं है। बिल्कुल ट्रू है। जब हम किसी फॉर्मूला या किसी वर्कशीट में दूसरी रो या कॉलम के सेल रेफरेंस की कॉपी में रखा जाता है तो ये सेल रेफरेंस बदलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हेडर सामान्य रूप से टाइटल होती है जिसे आप पेज पर दे सकते हैं। बिल्कुल हम इसे पेज पर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को खालिस्तान कहते हैं, इसे हम हेडर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में टेबल 2 या 2 से अधिक सेलों का सिलेक्शन होती है। तो स्प्रेडशीट में जो टेबल होती है वो 2 या 2 से अधिक सेलों का सिलेक्शन होती है। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि टेबल जो बनती है वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनती है और रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। जो भी डेटा हम लिखते हैं वो सेल के अंदर ही लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइटल फोल्डर में दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। टाइटल जो होता है वो हम टाइटल बार के ऊपर भी दे सकते हैं, फोल्डर के अंदर हम कोई टाइटल नहीं देते हैं। या किसी फाइल के ऊपर हम टाइटल दे सकते हैं, फाइल का नाम दे सकते हैं, लेकिन फोल्डर के अंदर केवल फाइल स्टोर की जाती है, टाइटल नहीं लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले खालिस्तान टाइप करते हैं। तो हम डॉलर का जो सिंबल होता है उसे टाइप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक थीम में कलर, प्लेट, फॉन्ट सेट और इफेक्ट शामिल होते हैं। बिल्कुल ट्रू है। थीम के अंदर कलर, फॉन्ट और स्टाइल सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल के एक ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए जिस सेल से आप शुरू करना चाहते हैं उस सेल पर क्लिक करते हैं। अपने कर्सर को ड्रैग करते हुए अपनी इच्छा अनुसार सेल के अंतिम छोर तक पहुंचकर इसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल ट्रू है। हम किसी भी सेल या सेल के ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए जिस सेल से आप शुरू करना चाहते हैं उस सेल पर क्लिक करते हैं और अपने कर्सर को ड्रैग करते हुए यानी माउस पॉइंटर के द्वारा हम उसको ड्रैग करेंगे क्लिक करके और अपने जो इच्छा अनुसार जो अपनी सेल है वहाँ तक हम इसको ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पेज पर अधिक डेटा को फिट करने के लिए आप पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप में बदल सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं। ओरिएंटेशन किसी भी पेज का हम बदल सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, उसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्कशीट का उपयोग विभिन्न प्रकार की संबंधित सूचना को संगठित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ट्रू है। वर्कशीट का उपयोग हम विभिन्न प्रकार की संबंधित सूचना को संगठित करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेबल डेटा को दृश्य के रूप में प्रदर्शित करता है तथा सूचना को आकर्षक और आसान तरीके से प्रस्तुत करता है। बिल्कुल गलत है। ये टेबल डेटा को दृश्य के रूप में प्रदर्शित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में दी हुई थीम एक सार्वभौमिक डिज़ाइन है जो सभी स्टाइल के लिए नियत होती है। बिल्कुल ट्रू है। थीम जो होती है वो सार्वभौमिक डिज़ाइन होती है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक अकेली फाइल या डॉक्यूमेंट कहलाती है। तो एक अकेली जो फाइल होती है वो वर्कबुक कहलाती है। हम उसे वर्कबुक के नाम से
जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोटबुक में एक या अधिक वर्कशीट का संग्रह होता है और चार्ट शीट में आपके वर्कशीट डेटा की ग्राफिक तस्वीरें होती है। बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन के साथ रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट में रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं। तो फ्रीज पेंस के द्वारा हम रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, या वर्कशीट में रहते हुए हमेशा उस रो या कॉलम में जो भी सूचना होती है उसे हम देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा फ्रीज पेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट या स्प्रेडशीट में डेटा को अधिक आकर्षक तरीके से दर्शाने के लिए आप चार्ट तैयार करते हैं। बिल्कुल ट्रू है। चार्ट के द्वारा हम अपनी जो स्प्रेडशीट होती है, वर्कशीट होती है, उसको अधिक आकर्षक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में प्रत्येक सेल का अपना एड्रेस होता है जिसे सेल एड्रेस कहते हैं। बिल्कुल ट्रू है। जो भी वर्कशीट होती है उसका जो प्रत्येक सेल होता है उसका एक अपना एड्रेस होता है, जैसे A1, A2, A3, तो ये हमेशा सेल के एड्रेस होते हैं। रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो नाम होता है, वही सेल एड्रेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम खालिस्तान होता है। तो टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन नेम होता है .xltx होता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान अकाउंटेंट के बही खाते के समान है जो रो और कॉलम में रखा गया है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो अकाउंटेंट के बही खाते के समान है, जिसमें रो और कॉलम्स अलग अलग बने हुए होते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी अकाउंट्स को काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, टेबल डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है तथा सूचना को आकर्षक एवं आसान तरीके से प्रस्तुत करता है। तो ये फॉल्स है। टेबल डेटा को दृश्य के रूप में प्रदर्शित या प्रस्तुत नहीं करता है, ना ही ये सूचना को आकर्षक और आसान तरीके से बना सकता है। आकर्षक बनाने के लिए हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। टेबल केवल डेटा को स्टोर करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम कर रहे होते हैं तो ये रेफरेंस मल्टीपल शीट्स कहलाती है। बिल्कुल सही है। अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, MS एक्सेल 2007 का उपयोग विभिन्न प्रकार के खालिस्तान में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्य तक उपयोगी होते हैं। तो ये गणना होती है, कैलकुलेशन होती है, जिसका उपयोग हम सामान्य से लेकर जटिल कार्य तक उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे 59 क्वेश्चंस थे। चलते हम अगले टॉपिक की ओर। धन्यवाद।